बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका इंडिया सेफ्टी में। मैं हूं आपके एसडीएम सर, जो आपको पढ़ाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस मैथमेटिक्स बीकॉम फर्स्ट ईयर में, साथ ही साथ बीकॉम सेकेंड ईयर के भी सब्जेक्ट्स। आप जिस भी ईयर में होंगे बीकॉम फर्स्ट या सेकेंड में, उसके हिसाब से आपको जो जो वीडियो देखना है चैनल के अंदर विजिट करके आप प्ले लिस्ट ढूंढ सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए प्लेलिस्ट बन चुका है, बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए बन चुका है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिक्स सभी के लिए प्रॉपर वीडियो बन चुका है। इनमें से जो जो चैप्टर बहुत टफ होते हैं उनके कुछ कुछ चैप्टर के अलग से प्लेलिस्ट बन चुके हैं। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट में जाकर के उस चैप्टर के सारे वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे टफ होता है आपका अंतिम खाते। तो अंतिम खाते का एक वीडियो बन चुका है जिसमें प्रॉपर आपको बेसिक थ्योरी, एग्जाम्पल्स, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सोल्यूशन उसमें मिल जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ कई बच्चों का इंक्वायरी आते रहता है कि मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ कि नहीं। जी हाँ, मैंने इसी साल से ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया है। इसी महीने सितंबर से 3 से 5 तारीख में वो बैच शुरू हुआ था। उस समय कुछ बच्चों को पता नहीं था तो इंक्वायरी बस हुआ था, ज्वाइन नहीं किए थे। आज उसमें 3 से 4 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी अगर ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे चैनल के सबसे लास्ट अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 6261618289 पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और इंक्वायरी ले सकते हैं कि वो बैच कितने का है, कब से स्टार्ट होगा, किस टाइम पे क्लास चलती है, मैं कैसे ज्वाइन हो सकता हूँ, इत्यादि जो भी आपको जानकारी चाहिए। आज हम क्या पढ़ सकते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो लगभग जितने भी चैप्टर थे मैंने सभी का वीडियो अपलोड किया है। और अभी हाल ही में मैंने आपको मूल्य ह्रास के क्वेश्चन नंबर 5 को समझाया, जिसमें ट्रक खाता बनता था, मोटर ट्रक खाता। ठीक है, वो भी हमने बनाया है। चलिए आगे हम देखते हैं कि आज आपको हम क्या पढ़ाएं। सबसे पहले तो बुक बुक किधर है भाई, ये रहा बुक। अकाउंट की लगभग इतनी सारी वीडियो डल चुकी है कि आप कोई सा भी चैप्टर उठा करके देखिए जो इम्पोर्टेंट है, उसको वीडियो मिल जाएगा। आप उसके एग्जाम्पल्स, उसके क्वेश्चन पूरा बना बनाया देख सकते हैं और प्रैक्टिस करके अच्छे से अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लास चाहिए तो मैंने जो नंबर बताया था उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलो तो देखो, मैं आपको पढ़ाता हूँ सबसे इजी चैप्टर बिजनेस मैथमेटिक्स में। आप देखो, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में पहली बार इंटर किए होंगे या इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स नाम का भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो जिनका क्रम बदल चुका है, जो आपको पढ़ने होते हैं यहाँ पर पहले क्रम में। तो पहले क्रम मतलब यूनिट 1 में आपको अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, ये कुछ चैप्टर औसत ये सबको दे दिया गया, जो कि आपको टॉप 1 में पढ़ना, मतलब यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। तो ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनके क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो जैसे कि अगर मैं अनुपात पे आता हूँ, ठीक है, किस पे आता हूँ, अनुपात पे, ध्यान देना। अगर हम अनुपात पे आते हैं, औसत पर तो वीडियो मैंने बना दिया है, अनुपात पर भी बना हुआ है, लेकिन अभी इस साल से सिस्टमेटिक रूप से नहीं बनाया है। तो जो हमारा चैप्टर है अनुपात, ठीक, अनुपात का चिन्ह ये दो बिंदु होता है, जिसको हिंदी में आप लोग विसर्ग बोलते हैं। हम की बिंदु, आह की बिंदु बोलते हैं ना, तो या तो इसको आह की बिंदु कह लो या फिर इसको विसर्ग कह लो। यही जो गणित में जो दो बिंदु होते हैं इनको अनुपात कहते हैं। और इसका बेसिक मतलब होता है बटे। बटे मतलब वो बट्टे वाला बटे नहीं, जैसे कि आप देखते हैं 2/3 लिखा होता है या 4/5 लिखा होता है, तो यही बटे क्या है, आपका अनुपात है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि सबसे पहला टाइप का प्रश्न, ये क्वेश्चन है 5:3:10 में x का मान ज्ञात करें। ठीक, कुछ इस टाइप का प्रश्न आता है। ये अनुपात के प्रश्न है जो इस तरह से दिए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट में अपने फ़ोन को प्लेट मोड में डाल दूँ ताकि किसी का कॉल हमें डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि हो सकता है किसी न किसी का कॉल आ जाए क्लास के टाइम पर। ठीक है, क्लियर है आपको?
ठीक है, वहाँ पर कैमरामैन फोकस करो। ठीक, आगे देखो और किस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। इबारती प्रश्न बहुत सारे आते हैं, इबारती प्रश्न भी आपको मैं समझाऊंगा। जैसे कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, इसमें क्या घटाएं कि इन संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाए। ठीक, ये क्वेश्चन होता है। कुछ भी अनुपात देकर पूछते हैं उसमें क्या जोड़े हैं क्या घटाएं कि संख्याओं का अनुपात ये हो जाए। ऐसे ढेरों इबारती प्रश्न आपको अभी दिए जाएंगे जो कि आपको मैं एक एक करके भी सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो देख करके अनुपात के किसी भी एक्सरसाइज में जाना, किसी भी एक्सरसाइज में, और उसके क्वेश्चन बना करके देखना, सब फटाफट बनेगा। तो देख लो कैसे मैं पढ़ाता हूँ, किस टाइप से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ताकि बुक के क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाए, आप बुक उठाओ सीधा क्वेश्चन बनाने लगो। तो ये वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर के एंड तक, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है, सीखोगे, बहुत अच्छे से सीखोगे और सारे क्वेश्चन बनाओगे। तो मान लेते हैं आपको ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें कुछ अनुपात में लिखा है और एक्स कहीं पर है, तो उसका मान निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि पहला प्रश्न अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि जो दिया है उसको लिख देना दिया है। तो हम लिखेंगे दिया है संख्याओं का अनुपात 5:3:10:x। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं तो यहाँ पर जो अनुपात में होते हैं उनको सम अनुपात में बदलना होता है। इसलिए आप क्या करेंगे, इनके जो बीच में दिख रहा है वहां पर ऐसे 2 बिंदु लगा देंगे। ये 2 मतलब टोटल 4 बिंदु जो होते हैं ये डिनोट करते हैं समानुपात को, जिसका मतलब होता है बराबर। इसका मतलब क्या होता है, बराबर। यहाँ पर 5:3 है मतलब 5/3 लिखना है, यहाँ 10:x है मतलब 10/x लिखना है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि समानुपात में रखना जरूरी होता है, इसलिए 2 बिंदु और लगाना। अब पहले के बटे में दूसरे को रखना और दूसरे के बटे में तीसरे को, ये तीसरे के बटे में चौथे को, बीच में होना चाहिए बराबर। अब इनका तिर्यक गुणा होता है तो 5 के साथ x गुणा करेगा तो ऐसे 5 गुणित x लिखेंगे। 10 और 3 का गुणा होगा तो 10 गुणित 3 लिखेंगे। अब x बराबर 10 गुणित 3 बटे यहाँ पर 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 दूनी 6 आया तो x का मान 6 निकल चुका है। अब आप बता सकते हैं कि x बराबर यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। पूछा था ना x का मान बताओ, तो आप क्या बोलोगे वहाँ। अतः संख्या 5, 3, 10 में x का मान 6 है। बस इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है। एक एग्जांपल और देख लो क्योंकि कई बच्चों को एक बार में समझ नहीं आता। मान लेते हैं x लास्ट में नहीं होकर बीच में कहीं पर भी होता तो क्या करते हैं, तो चलो एक दूसरी संख्या लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, अब मैंने यहाँ डायरेक्ट समानुपात में दे दिया, नहीं दिया रहेगा तो समानुपात में लिखना। अब 2 के बट्टे में x को लिखना है, ये तो क्लियर है। समानुपात का मतलब बराबर, और 6 के बट्टे में 10 को लिखना है। तो ये गुणा यहाँ पर भी करना है बच्चों, तो 10 और 2 का गुणा होगा तो ऐसे 2 गुणित 10 लिखना। 6 और x का होगा तो ऐसे 6 गुणित x लिखना। अब जिसका मान निकालना है उसको एक साइड में रखो, वो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, और जो भी उसके साथ है उसको पक्षांतर करो। जैसे यहाँ 5 था, 5 को फेंका मैं इधर, उसी 6 को उधर फेंक दो। तो जब भी फेंकोगे तो याद रहे ऊपर का नीचे आता है, नीचे का ऊपर जाता है। जैसे नीचे ऊपर चला गया और ये ऊपर से नीचे आ गया। अब कटता है तो काट लेना पहले, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 10/3, 10/3 ये x का मान है। काटोगे तो 3.33333 जाते रहेगा, तो इसका खेल यहीं पर खत्म कर दो। तो इससे ये सीखने को मिला आप सभी को कि क्वेश्चन में x बीच में हो, पहले में हो, अंत में हो, उससे मतलब नहीं है, बस उसका मान निकालना है। और आपके पास प्रॉपर संख्याएं दी गई है तो आप मान निकाल सकते हैं। पर मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिया गया जहां पर वो केवल 2 संख्याओं के बीच में, मतलब 4 संख्या आपके पास नहीं है, तब क्या करोगे वो भी देख लो। ऐसा सीखो कि एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपसे बने तो आप केवल इससे अनुपात करने, समानुपात के भी क्वेश्चन बना सकते हो। देख लो तीसरे एग्जाम्पल में, अगर मैंने 9
ओ लाइट बंद हो गया। अब इससे बुरी किस्मत क्या होगी हमारी। पानी गिर रहा है तो बच्चे लोग कम आ रहे हैं, बोलते मैं ट्यूशन से यहाँ गया, यहाँ तो लाइट ही बंद हो गया। चलो देखते हैं कि थोड़ा बहुत भी आपको दिख रहा है कि नहीं, जो कहाने हो दिख रहा हो तो जलवा है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, लाइट ऑन करेंगे भैया, फ्लैश ऑन हो जाए, ये बात ठीक। तो चलो एचडीएम से रुकने वाले नहीं है, पढ़ाएंगे आपको पूरी रोशनी नहीं तो क्या सही, ये ऑरा लाइट से पढ़ाएंगे। मोबाइल में जो लाइट है वो ऑरा लाइट है। चलो देखो, अरे वाह वाह वाह, मेरी मेहनत पे लाइट भी खुश। बिजली को भी एक तरह सारे ऐसा नहीं, बच्चा पढ़ा रहे तो लाइट आ जाए। चलो देखो, तो मैं बता रहा था पहले लाइट को बंद कर लेते हैं। भाई लाइट बंद हो जाए तो स्वाहा, ठीक। अरे फोकस करो भाई, हाँ उसके ऊपर फोकस करो। अरे यार चुन आ गया, इसका दिमाग खराब हो गया लग रहा है। ठीक हो जा, हाँ हो गया, ठीक ठीक। देखो तो तीसरे नंबर पे सिखाने वाला था, कहीं केवल 3 ही संख्या और x का मान निकालना तो कैसे करोगे। जैसे कि 9:x/4 लिखो। इस सिचुएशन में क्या करोगे याद रखना, संख्याएं हमेशा समानुपात में होना चाहिए, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना है। इस स्थिति में जो 3 ठो है उसमें से जो बीच में होगा ना उसी को 2 बार लिखना। देखो पहले लिखोगे 9:x, फिर समानुपात लगा के फिर से इसको लिखना x/4। तो पहला और लास्ट वाला वैसे रहेंगे, बस ये बीच में वो 2 बार लिखा जाता है। ये है समानुपात में कन्वर्ट करने का तरीका। अब 9/x लिख देना और x/4 लिख देना ऐसे। तो जब इतना लिख लोगे तो बस फिर अब इनका गुणा होगा तो 9×4 लिखो, इनका गुणा होगा तो डबल x गुणा करके x का स्क्वायर हो जाता है। सामने में 2 नहीं आता, घात में 2 आ जाता है। अब घात 2 इधर पक्षांतर करेगा तो करनी बन जाती है। क्या बन जाती है? करनी। तो ये जो 9 और 4 है ये करनी में आ जाएंगे, तो x अब x रहेगा क्योंकि उसने अपनी घात 2 को इधर फेंक करके करनी बना दिया। अब करनी जैसे आई दिख रहे ना आपको, ठीक। करनी जैसे आई आपको ध्यान देना है, जो भी संख्याएं हैं अगर वो वर्गमूल में कन्वर्ट होते हैं तो कर दो। जैसे 3 × 9 आता है तो 9 को आप लिख सकते हो 3 की घात 2। 4 कैसे आता है? 2 दूनी 4 आता है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2। और अगर आपको ऐसा नहीं पता तो आप लघुत्तम निकाल सकते हो। जैसे कि 9 का लघुत्तम निकालोगे 3 × 9 3 × 3, 9 का लघुत्तम निकालो तो 3 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो उसको 3 की घात 2 लिख सकते हो। 4 का भी निकाल लो ऐसे, 2 दूनी 4 2 1 2, मतलब कुल मिला 2 वहाँ 2 बार आया तो उसको लिखे 2 की घात 2। ऐसा करने से क्या होता है, करनी कट जाती है। इसकी भी करनी कट गई, इसकी भी करनी कट गई, 3 और 2 करने से बाहर आ गए। अब बाहर आ गया गुणा का चिन्ह तो गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। अतः हम कह सकते हैं कि x का मान वहां पर क्या निकलेगा? 6 निकलेगा। क्लियर है? तो x लास्ट बीच मध्य कहीं पर भी हो मान निकलता है, बस आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, अनुपात समानुपात दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं आपके इबारती प्रश्नों में। इबारती प्रश्नों में ऐसा प्रश्न है कि 2 संख्याओं का अनुपात कुछ है, उसमें कुछ जोड़ने घटाने पर कुछ हो जाता है तो एक नया अनुपात बनता है, तो वो कैसे होगा क्या होगा वो ज्ञात हो। चलो देखो बनाते हैं। ऑनलाइन क्लास जब आप लेंगे तो जिस भी चैप्टर है उसकी बेसिक थ्योरी, उसके बेसिक एग्जांपल से डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करवाते हैं। और यहाँ पर तो बस आपका मनोरंजन करते हैं ताकि आप आराम से देखें, बेहतरीन तरीके से समझें, और जब बुक उठाएं तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, एकदम बिना रुके। 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उसमें क्या घटाएं कि संख्याओं का अनुपात 2:3 हो जाए। जब भी नहीं पता हो कि क्या जोड़े या क्या घटाए तो मान लेना x। तो हम लिखते हैं माना इन संख्याओं में x घटाने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाएगा, ऐसा लिख लो। और बताओ किसमें x घटाना है? इसमें 4:5 में। तो अनुपात को पहले ऐसे बटे में लिख लो, इनमें x घटाना है तो ऐसे x माइनस कर दो। ठीक, कि इन संख्याओं में आप 4 घटा रहे हो, x घटा रहे हो, जिससे अनुपात क्या होना चाहिए? 2:3, मतलब 2/3 होना चाहिए। अब तिर्यक गुणा करो, तो तिर्यक गुणा करोगे जब ऐसा जम गया तब तो पहले लिख लो कि 4 - x का साथ गुणा करेगा ये 3, और फिर
दो के साथ गुणा करेगा ये 5 माइनस एक्स, ऐसा लिख लिए। तो अब गुणा करो, 3 चौक 12, 3 एकम 3x, 2 पंचे 10 और 2 एका 2x। अब याद रहे माइनस 2x इधर क्या हो जाएगा प्लस 2x, प्लस 12 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 12। 3x में 2x घटेगा क्योंकि ये माइनस वाली प्लस है, तो 1x बचेगा। बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस लगाना। 12 और 10 घटेगा तो -2 आएगा, तब दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। तो x बराबर +2 हमारा आंसर है। तो देखो बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और इसी तरह से आपको बनाना है। ये हुआ है भारतीय प्रश्न में सबसे पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं सेम ऐसे ही, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, इसमें क्या जोड़ें कि इनका अनुपात 15:12 हो जाए। ठीक, आपको जोड़ने को बोला, हमें नहीं पता क्या जोड़ना चाहिए, तो हम फिर से लिखेंगे माना x जोड़ने पर। ठीक है, तो अब तीसरा का हल हो रहा है। आप बोलेंगे माना इन संख्याओं में x जोड़ने पर इनका अनुपात 15:12 हो जाएगा। ठीक, इतना लिखने के बाद अब 10:7 को बटे में लिख लो। इस तरह से जोड़ना है x, तो ऐसे x प्लस कर दो, जो हो जाता है उसको बराबर में इस तरफ लिखो, इस तरह से। अब धीरे गुणा करो, तो 12 से गुणा करेगा 10 + x और 15 से फिर गुणा करेगा यही 7 + x, है ना। मतलब जैसे यहाँ पर हमने तिर्यक गुणा में जमाया था, इनको इनके साथ इस तरह से और इनको इनके साथ इस तरह से, सेम चीज वहाँ कि इनके साथ गुणा 12 करेगा तो बाहर में 12, 15 के साथ ये लोग गुणा करेंगे तो 15 के बगल में इन लोग को लिख दिए। अब गुणा कर लेते हैं, 12 दाम ये 120 हो जाएगा, 12 टर्म ये 12x हो जाएगा, 15 सत्ते 105 होता है ना, नहीं हो सकता है 5 सत्ते 35 और 7 दाम 70 होगा 105 और 15 कम 15x। अब हमें पक्षांतर करना है, जैसे हमने यहाँ किया था, x को एक साथ, संख्या को एक साथ, सेम चीज यहाँ कर दो। अब 15x को वही रहने दो, ये +12x इधर क्या हो जाएगा -12x, फिर प्लस उधर जाकर माइनस होगा, सिंपल सी बात है। अब +105 इधर क्या होगा -105, 120 में 105 घटाओगे 15 बचेगा, तो यहाँ पर लिख लो 15, 15x में 12x जाएगा तो यहाँ 3x बचेगा। अब 15 का 15 उसके नीचे ले आओ 3 को, x बस रहेगा, फिर 3 का 3, 3 5 15, तो कुल मिला के कहो कि x का मान 5 आया। हाँ ठीक है भाई, 5 ही आएगा। अब कई क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से ये पूछ सकता है कि दो संख्याओं का अनुपात है, इसमें दूसरी संख्या बताओ क्या होगा, और दूसरी संख्या का क्या है 7 है। क्या है दूसरी संख्या, क्या है 7 है। क्या जोड़ें, तो आपको 5 जोड़ना था, तो उसी 7 में 5 जोड़ दो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12, बस हो गया। जैसे पूछेगा नहीं, अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लिया तो मैंने कहा कि ऐसे आपको लिख के बनाना है। ठीक है, तो देख लो इस तरह से भारतीय प्रश्न मिलेंगे और बिल्कुल इसी तरह से इनको बनाना है। इसके बाद जब कुछ क्वेश्चन और आप देखेंगे तो उसमें आपको साझेदारी के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पर आपको बताया रहेगा इतने पैसे को इस अनुपात में बांटना है या इन व्यक्ति में बांटना है, या फिर एक बॉक्स है, एक थैली है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिनको इस अनुपात में बांटना है, या उसमें कितने 50 पैसे के सिक्के हैं, कितने 25 पैसे के सिक्के हैं, ज्ञात करें। उसको हम कहते हैं साझेदारी या बंटवारे के प्रश्न। एग्जाम्पल दे देखो, अगर मैं कहता हूं कि 10,250 को ABC में 3:2:3:5 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखो जब A को आपको देना है तो A का हिस्सा लिखना है 3, बटे में इनका योग 3 2 5 5 10, तो बटे में लिख दो 10, गुणित
कितने में से बांटना है उसको, 10,250 में से, तो यहाँ लिखो 10,250। जब b को दोगे तो b का हिस्सा है 2/10, उसको भी कितना देना है 10,250। तो सबके में ही लिख कर करके बांटना होता है। c का निकालोगे तो c के साथ बेसिक करोगे। अब पहले काट के देख लो, 1 जीरो से 1 जीरो काटोगे, 3 के साथ इसका गुणा करना है। तो गुणा करोगे तो 25 के 75 और 1000 दिया 3000, तो मैं कहता हूँ 3075। अब आप गुणा करके कैलकुलेटर में देख लो। अब यहाँ पर जीरो से जीरो काटे, 1000 दूनी 2000, 25 दूनी 50, काटना नहीं है, गुणा करना है। अब सी का निकालेंगे तो सी का चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि सी का हिस्सा है 5/10, 10,250 में उसको भी देना है। तो सिंपल तरीका, 5 का 5, 5 दूनी 10, बहुत सरल कर दिया मैंने। 5 का 5, 5 दूनी 10। अब 2 से इसको काटूंगा, ऐसे 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। पता चल गया कि सी को कितना देना है, 5125। तो बस ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। बस आपको क्या करना है कि प्रश्न पढ़ना है, ट्राई करके देखना है बन रहा है कि नहीं, और बनेगा, जरूर बनेगा। लगभग इतने क्वेश्चन तो बना लोगे कि अगर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आए तो लगभग ऐसे ही भारतीय प्रश्न आते हैं, और वो आपसे बन गए मतलब आपके 5 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर आपके फिक्स हैं। पहले क्या होता था, 15 नंबर के एक क्वेश्चन आते थे बिजनेस मैथमेटिक्स में, कुछ यूनिट से 2 ठो एक साथ दिया जाता था। अब ऐसा कर दिया गया नई शिक्षा नीति के अनुसार कि एक क्वेश्चन 15 नंबर के लायक नहीं रहेगा। एक यूनिट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कम से कम दिन 5 या 15। तो इस तरह से जो 4 चैप्टर दिए जाते हैं उनमें से कोई 3 चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसमें ज़्यादा फोकस करें, किसके कौन से एक्सरसाइज को बनाएं, ये सब बताता हूँ मैं लाइव क्लास में। और जब एग्जाम करीब आएगा तब आपको एमपी क्वेश्चन भी देता हूँ। तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी भी सुविधा हो जाए, रेगुलर क्लास मिले, सिस्टमेटिक रूप से नोट्स बने, नोट्स प्राप्त भी कर सकते हैं, नोट्स बना भी सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो अभी के लिए बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यारे बच्चों।